गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। ये हि संसृत्या भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। उपस्थित भाग्यवान भगवत रसिक जिज्ञासु प्रेम, कल आपके सामने चर्चा की गई थी कि जो बाह्य विषयों के संबंध से विरहित हो गया है, जिसकी बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं रह गई है, उसको अपने अंतःकरण में सुख की प्राप्ति होती है और उस सुख के कारण से उसका ब्रह्म के साथ योग हो जाता है। क्योंकि यह जो सुख होता है वह सुख सुखम अक्षम अश्नुते, ये अक्षय सुख होता है। अक्षय से तात्पर्य है कि जिसका क्षय ना हो, अर्थात जो घटे नहीं, जो बढ़े नहीं, जो निर्विकार होता है, उसको अक्ष कहते हैं। विषय जन्य संयोगात्मक जितनी अनुकूलताओं से प्राप्त होने वाला सुख है वह क्षय को प्राप्त होता रहता है, अर्थात निरंतर घटता चला जाता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण खूब भूख लगी हुई हो, बड़ी तेज, और रोटी का जो पहला कोर खाने को मिलता है वह भूख को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। उस पहले कोर को खाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जैसे जैसे कोर आगे आप खाते जाते हैं, जो सुख पहले कोर में मिला था वो सुख आगे के कोर में मिलता नहीं है। और एक समय आता है कि आप कह देते हैं कि बस अब और आवश्यकता नहीं है, तो इसको कहते हैं अक्षय होने वाला सुख। संसार के विषय जन्य संयोगात्मक जितने भी ये सुख हमें प्रतीत होते हैं, इन सब की स्थिति ऐसी ही है। ये निरंतर घटते चले जाते हैं। प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में इनसे जो अनुकूलता प्राप्त होती है वह अनुकूलता कॉन्टिन्यूअस नहीं रह पाती है, वह निरंतर सुख घटता चला जाता है। लेकिन एक बार
जब परमात्मा के साथ मिलन हो गया, एक बार जब परमात्मा के साथ योग हो गया, तो वो योग होने के बाद फिर वह सुख सदा सदा के लिए अपना हो जाता है। और मिलन के अर्थ को भी कल आपको स्पष्ट किया था कि परमात्मा का मिलन किस प्रकार से है। परमात्मा का जो मिलन है वो इस प्रकार से है कि एक बार मिलने के बाद फिर बिछुड़ना संभव नहीं है। जैसे ये दो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां आपस में मिल जाती हैं, तो दोनों हथेलियों के मिलने पर हम कहते हैं कि इन दोनों हथेलियों का मिलन हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद ये हथेली विलग हो जाती हैं। तो ये मिलन कैसा है? क्षणिक है। आप दोनों पंजों को खोल करके खूब बढ़िया तरह से ऐसे जकड़ भी लें और ऐसे जकड़ करके मिलन हो जाए, तो ये मिलन भी धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ती जाएगी और ये मिलन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो हमारे शास्त्र में, हमारे वेदांत के दृष्टिकोण में जीव और ब्रह्म की एकता के संदर्भ में ये मिलन इस प्रकार का नहीं है। ये मिलन किस प्रकार का है? जिस प्रकार से गंगा जी का सागर के साथ मिलन है। और ये मिलन कैसा है? कहते हैं दोनों जब एक बार मिल जाते हैं तो फिर कोई भी उन दोनों को पृथक नहीं कर सकता। गंगा और सागर दोनों मिलकर के सागर हो जाते हैं, और जब सागर हो जाते हैं तो फिर सागर में से गंगा को निकाला नहीं जा सकता। सागर गंगा दोनों एक रूप हो जाते हैं, गंगा सागर ही बन जाती है। तो इसी प्रकार से ये जीव और ब्रह्म का जो मिलन है, ये इसी प्रकार का मिलन है। जब ये जीव अपने आप को ब्रह्म में डाल देता है तो ब्रह्म में घुल करके ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे मिश्री को दूध में डाल दिए जाने पर मिश्री घुल करके दूध ही हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से ये जीव ब्रह्म में घुल करके ब्रह्म ही हो जाता है। तो इसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो कहते हैं इस प्रकार का जो मिलन होता है, उस मिलन में जो सुख होता है वह अक्षय सुख होता है, अर्थात वह निर्तिशय सुख होता है। वह ऐसा सुख होता है कि फिर उसको रूपांतरित, परिवर्तित, कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। गंगा सागर से मिलकर के जैसे सदा के लिए सागर बन जाती है, फिर पृथक नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से जीव ब्रह्म से फिर पृथक हो नहीं सकता है। तो ये कल चर्चा आपके सामने की गई थी। आज इसी चर्चा को भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं। जो विरक्त पुरुष की स्थिति है, जिसको अक्षय सुख प्राप्त हुआ था, वो कैसे होता है, अब उसी का विस्तार आगे करते हैं। कहते हैं कि विषयों से विरक्ति हो कैसे, क्योंकि वहां तो कह दिया कि बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा, जो बाह्य स्पर्श आदि में अनासक्त है, उनमें चिपका हुआ नहीं है, उनकी ओर लुभायमान जिसका चित्त नहीं है। लेकिन वो कैसे हो, तो यही बात आज के मंत्र में भगवान बता रहे हैं। ये ही संस्पृशा भोगा दुःख योनय
एवते। कहते हैं ये जो संस्पृशजाः स्पर्श आदि से अर्थात संयोग से, अर्थात जब ये जो पंच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनका जब इंद्रियों के साथ संयोग होता है, और ये संयोग कब होता है? जब इन विषयों में राग होता है। इंद्रियों का विषयों से संयोग होगा ही तभी जब राग होगा। जब राग नहीं होगा तो संयोग हो नहीं सकता। बहुत से शब्द हो रहे हैं, बहुत से रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा शब्द सुनता है जिसमें राग होता है? आपको कौन सा रूप दिखाई देता है जिसमें राग होता है? आपको कौन सा रस आता दिखाई देता है जिसमें राग होता है? जहां राग नहीं होता वो विषय अपनी ओर आता ही नहीं है, हम उससे विरक्त हो जाते हैं। हमें वो दिखते हुए भी नहीं दिखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, छूते हुए भी स्पर्श का अनुभव नहीं होता है, खाते हुए भी उसमें रस नहीं आता है, सूंघते हुए भी उसमें से गंध नहीं आती है। और ये रोज अपनी दैनिक दिनचर्या में देखने में आता है। लेकिन जिन विषयों में हमारा राग होता है और राग के कारण जब उन विषयों से संबंध होता है तो कहते हैं यही भोग है। हम जो भोगों की बात करते हैं ना, इसी को भोग कहते हैं। राग पूर्वक संबंध, राग संयुक्त संबंध, ये भोग कहलाता है। और ये जो भोग है ना, ये कभी भी कहते हैं अकेले नहीं है, ये दूसरे के अधीन है, ये दूसरे से मिलता है। राग दूसरे में ही होता है। जब भी होता है दूसरे का मिलन राग से, अपने में राग नहीं, अपने से मिलन राग से नहीं होता। अगर अपने से मिलना है तो वैराग से मिलना। वैराग होने पर ही अपने से मिला जा सकता है, और राग होने से दूसरे से मिला जाता है। तो ये दूसरे का मिलन है, राग के कारण मिलन है। तो कहते हैं जो भी दूसरे में राग होने से हमारा संबंध होता है विषय के साथ, कहते हैं वो हम दूसरे के अधीन हो जाते हैं, हम परतंत्र हो जाते हैं, हमारी स्वतंत्रता जाती रहती है। इसलिए कहते हैं क्यों रागात्मक बुद्धि रखता है? काहे का राग है? किसका राग है? सुख सुविधा, प्रशंसा, मान बढ़ाई, तो इसमें राग हो रहा है। इसी को तो भोग मान रहा है। अरे मेरे मित्र, तू जो है, जो तेरा सिद्धांत तूने अपने मन में बना लिया है, जो भावनाएं तूने अपने मन में सेट कर ली हैं, जो विचार तेरे बन गए हैं, तो चाहता है कि दूसरे तेरे उन्हीं विचारों का सम्मान करें। तो दूसरों से अपेक्षा करता है कि दूसरे तेरे इन्हीं विचारों की प्रशंसा करें, तेरे विचारों का सम्मान करें, तेरे विचारों की प्रशंसा करें, तेरे विचारों का समर्थन करें, अनुमोदन करें। तो यही तो भोग है। क्यों चाहता है तू ऐसा? ये जरूरी तो नहीं है कि जो तू कहता है वही सही है, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए तू क्यों ऐसा चाहता है? कहते अपने मन अंदर से इन भावनाओं को निकाल। अगर अक्षय सुख चाहता है तो इनकी सीमाओं से बाहर निकल। ये जो मान बढ़ाई की इच्छा है ना,
ये व्यक्ति को पतन की गहरी खाई में गिरा देती है। इसलिए निकल इनकी से। महान पुरुषों ने बारंबार इनके त्याग के ऊपर इसीलिए बल दिया है और कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने। मान बड़ाई ईर्ष्या, क्या कहा? मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनाई। दुर्लभ इनका तजना है। कहने लगे काहे की प्रशंसा हो रही है, काहे का मान हो रहा है, जरा विचार करके देख। अरे परमात्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब विनिष्ट हो जाने वाला है। तुझे जो मान बड़ाई मिल रही है, जिसके कारण से मिल रही है, वो सब निवृत्त हो जाने वाला है। उनसे मिलने वाला जो सुख है वो निवृत्त हो जाने वाला है। इसलिए कहते हैं ये त्याज्य है, इनका त्याग कर। दुख योनय एवते, ये निश्चय ही दुख के कारण है। तू सोचता है कि ये सुख के कारण है, नहीं, ये परिणामतः दुख के कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि आते और जाते हैं। आदि अंतवंत, क्या कहा? इनका आदि भी है और इनका अंत भी है। तो इन आदि और अंत वाले भोगों की ओर क्यों लालयित हो रहा है? इन आदि और अंत वाले भोगों में क्यों लिप्त हो रहा है? भगवान कहते हैं दुख योनय एवते, परिणाम में ये दुख देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि तू इनकी सीमाओं से बाहर निकल। और तू आदि और अंत वालों के चक्कर में क्यों पड़ता है? तू उसके लिए, जिसके लिए शरीर मिला है, उसकी ओर क्यों नहीं बढ़ता है? जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, जो सर्वत्र एक रस विराजमान है, जो सदा सुख प्रदाता है, जहां पर दुख का लेस भी नहीं है। और यहां जहां तू आसक्त हो रहा है, ये सबके सब दुख देने वाले हैं। भले ही संबंध में शुरू में ये लगे कि ये सुख रूप है, लेकिन वो सब सुख दुख में कन्वर्ट हो जाने वाला है। संबंध जन्य जो सुख है, उसकी उत्पत्ति भी दुख से हुई है और उसका अंत भी दुख में ही होगा। कहते हैं कैसे? कहने लगे पहले विषय नहीं है। पहले इसलिए दुख हो रहा है कि विषय नहीं है, धन नहीं है। पहले आदमी इसलिए परेशान रहता है कि धन नहीं है, इसलिए रोज रोता है कि धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए। वो बहुत प्रयास करता है, बड़ा संघर्ष करता है। तो पहले तो दुख इसलिए है कि उस वस्तु का अभाव है, उस भोग का अभाव है। और फिर जब वो आ जाता है, प्रारब्ध से कहो, संघर्ष से कहो, मेहनत से कहो, आ गया। कहते आने के बाद फिर वो जब जाने लगता है तो फिर दुख का कारण बनता। अब व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके कमाया और कमा करके फिर खर्च होना शुरू हो गया। जब वो जाता है तो व्यक्ति को फिर दुख होता। मिलने तक भी दुख, मिलने के बाद जब उसका त्याग होता है तो फिर दुख।
यद्यपि अभी दुख आया नहीं है, लेकिन उसके बिछोह के कारण से फिर से दुख हो रहा है। बिछोह हुआ नहीं, लेकिन लगता है जाएगा जाएगा जाएगा, इसलिए दुख हो रहा है। पहले इस बात का आनंद मनाया जाता है कि बेटा पैदा हो गया, हो गया हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा सुख मिल रहा है। और फिर बाद में एक एक करके वो जो बेटा है उसकी जिम्मेदारियां हैं रोज दुखदाई। माँ से पूछ के देखो, बाप से पूछ के देखो, जिस दिन से घर में आया तब से लेकर के, घर में क्या गर्भ में आया, गर्भावस्था का जो कष्ट होता है उस माँ से पूछ के देखो जो उसको जन्म देती है, कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। और फिर उसका लालन पालन सुख के साथ दुख साथ साथ चल रहा होता है। वो कष्ट सहने में भी दुख मान रही होती है, और सारी जिंदगी दुख देते देते आखिर बेचारी चली जाती है। सारी जिंदगी उसकी चिंता, सारी जिंदगी उसको लेकर परेशान, सारी जिंदगी उसके फ्यूचर को लेकर परेशान। किसी को देख लो संसार में, क्यों? क्योंकि एक संबंध जुड़ा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका फलाना हूं फलाना हूं फलाना हूं। तो ये संबंध जोड़ लेने से ही राग हो गया, और उस राग के कारण ही रोज दुख को प्राप्त होता है। दुख यौन है एवं से कहते जितने भी संबंध हैं वो सब के सब दुख रूप हैं। पहले भाव का दुख, फिर अभाव का दुख। पतंजलि योग में इसको लेकर के भोगों से जो दुख होता है बात कही गई है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो 3 प्रकार के दुख हम सीधे से बता देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। तो यहां थोड़ा सा अलग तरह से समझाया गया है पतंजलि योग दर्शन में। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। कहते 3 प्रकार के दुख सब में रहते हैं। एक होता है परिणाम दुख, एक होता है ताप दुख, ताप माने तपाने वाला, और एक होता है संस्कार दुख। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं कहते होते तो ये 3 गुणों की वृत्तियों के कारण से हैं। 3 गुणों की वृत्तियों के परस्पर विरोध के कारण, 3 गुणों की वृत्तियों के प्रवाह के कारण, लेकिन ये इनको अपने मान लेता है। अपने मानने के कारण प्रारंभ में इसको जो भोगों से दुख मिलते हैं सुख रूप प्रतीत होते हैं, लेकिन परिणाम में दुख रूप प्रतीत होते हैं। उसका एक कारण और भी बताया, परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं भोगों का जो परिणाम है वो क्या है? शक्ति का ह्रास है। जिस समय व्यक्ति भोगों को भोगता है तो उन भोगों को भोगने में उसकी शक्ति का निरंतर ह्रास होता है। एक तो शक्ति का ह्रास होने से, शक्ति क्षीण होने से दुख होता है, और दूसरे कहते हैं भोग्य पदार्थों का विनाश होता है। जिन पदार्थों का भोग लगा रहा है उनका विनाश भी तो हो रहा है। रसगुल्ले खा रहा है तो रसगुल्ले खत्म हो रहे हैं ना, कपड़े पहन रहा है तो कपड़े पुराने हो रहे हैं ना, फिर नष्ट हो जाते हैं ना।
तो ये परिणाम दुख कहा गया। कहते हैं जिसका परिणाम दुखप्रद होता है, परिणाम दुख उसको कहते हैं। तो दो बात इसमें कही गई कि नंबर एक तो शक्ति का ह्रास है, दुखों को देखना है। ये जो हमें बताया जा रहा है, ये वैराग उत्पन्न करने के लिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है। परिणाम दुख के बारे में जो चर्चा की जा रही है महर्षि पतंजलि के द्वारा, वो इसलिए चर्चा की जा रही है कि हम इससे प्रेरणा प्राप्त करें और प्रेरणा प्राप्त करके इन सीमाओं से बाहर निकलें। क्योंकि असक्तात्मा बाह्य संस्कृत भोग, जो बाह्य स्पर्शजन्य जो भोग हैं उनमें असक्त हो जाए। असक्त कब हो सकते हैं? जब हम उनको समझ सकें कि दुख रूप हैं, दुख योनय सह, ये सब दुख रूप है परिणाम में। और दुख किस प्रकार से प्राप्त होता है उसको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए कहा इस सबसे पहले जब आप भोगों को भोगते हो तो सबसे पहले आपकी शक्ति का ह्रास होता है, आपकी शक्ति कम होती चली जाती है, आप में बल घटता चला जाता है, आपका ओज समाप्त होता चला जाता है। यह शक्ति का ह्रास है। और दूसरे कहते हैं जिन भोगों को भोग रहे हो वो भोग्य पदार्थ भी परिणाम में घटते चले जाते हैं, अक्षय होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परिणाम दुख की बात यहां पर की गई। तो पहला दुख कौन सा हुआ? परिणाम दुख हुआ। अब दूसरे दुख के बारे में कहते हैं जो तपाए, ताप दुख, संताप दे। जैसे कहते हैं ना चिंता अंदर ही अंदर जलाती है। किसी को अगर जलाना है ना अंदर ही अंदर से खोखला करना है, जैसे कहते हैं वो दीमक अंदर से सारे पेड़ को खोखला कर देती है, तो कहते हैं उसे जला दो, अंदर से जला दो। अंदर ऐसे जख्म दे दो जो बाहर तो दिखे ना पर अंदर उसे जलाते रहे। इसको कहते हैं ताप दुख। और जो इन घटनाक्रमों, जो भी घटनाक्रम किस सबके जीवन में अलग अलग होते हैं, जो अंदर से जलाते हैं, जो उनसे जुड़ जाता है वो सारी जिंदगी जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता रहता है। पूर्व में जो घटनाएं दूसरे के द्वारा जानबूझ करके कटु वचन कहे गए, आपके साथ गलत व्यवहार किए गए, बात बात में आपको नीचा दिखाया गया, ये क्या है? ये अंदर आपको जलाया जाता है, अंदर अग्नि जल रही होती है, अंदर वो आपको संतप्त कर रही होती है। तो ये कहते हैं अब दूसरे व्यक्ति के पास इसमें एक बात और कही है। कहने लगे कैसी एक जलन और कैसी होती है। वैसे तो एक दिन मैंने पहले भी चर्चा की थी। कहने लगे अपने पड़ोसी के पास अपने से ज्यादा धन हो, है? अब वो जब उसके पास ज्यादा धन होता है तो उसको देख देख करके जलते हैं। अपने पड़ोसी का व्यापार अपने से ज्यादा हो, देख देख करके जलते रहते हैं। अपने पड़ोसी का लड़का अपने लड़के से सुंदर हो तो देख करके जलते रहते हैं। ये पड़ोसी कहो, रिश्तेदार कहो, जो भी कहें, किसी का लड़का काला हो जाए, किसी का लड़का गोरा हो जाए, भगवान ने मेरे भाग फोड़ रखे हैं, मुझे काला कलूटा दे दिया, इसे गोरा चिट्टा दे दिया। तो ये क्या है? अंदर ही अंदर वो ये नहीं समझ पाते कि ये अपने अपने प्रारब्ध की बात है। और चमड़ी के काले गोरे होने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो चमड़ी है, हमारी मान्यता है। आप एक बात बताओ, आप गली में घूमने वाले कुत्तों को देखते हैं, उनमें काले रंग के कुत्ते भी आपको दिखाई देते हैं, भूरे रंग के कुत्ते भी दिखाई देते हैं। कोई सा बुरा लगता है क्या? रंग की वजह से कोई बुरा लगता है क्या आपको? रंग, कुत्ते तो सारे कुत्ते ही लगते हैं। ऐसे भाई आदमी के बच्चे सारे आदमी के बच्चे हैं,
वो काला हो, गोरा हो, पीला हो, लाल हो, सफेद हो, वे सारे के सारे आदमी के बच्चे। इसलिए दूसरे के बच्चे को देख करके जलने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के धन को देख करके जलने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के बच्चे की पढ़ाई को देख करके जलने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के संस्कारों को देख करके जलने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के भोगों को देख करके जलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो संताप है, जो अंदर ही अंदर तुझे जलाता रहता है, अंदर से खोखला कर देता है। अब पड़ोसी का क्या जा रहा है भाई? जल तुम रहे हो, पड़ोसी का क्या जाएगा? आप अपना नुकसान कर रहे हो। दूसरे की प्रगति को देख करके हर्षित होना चाहिए, उसमें भाव दूसरा आना चाहिए कि देखो, अगर पड़ोसी समृद्ध है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी तुम्हें दहेगा नहीं। दहेगा का कभी? पड़ोसी अगर समृद्ध है, और हो सकता है कभी आवश्यकता पड़ जाए तो काम भी आ सकता है, तो उसके धन का, उसके पद का कभी ना कभी कोई फायदा हो सकता है। तो जलने वाली बात कहां से आई? क्यों जलते हैं? अगर घर में किसी का काम हमारे से ज्यादा चल रहा है, एक भाई का कम चल रहा है, एक का ज्यादा चल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान से और प्रार्थना करनी चाहिए इसका और ज्यादा चले। कम से कम सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए अंदर से जलन का भाव निकालिए, ये जलन आपको रोज जलाएगी। भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी, भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में निरंतर संताप बना रहता है। दूसरी बात ये है, ये क्या है? चिंता इस बात की है कि जो धन मेरे पास इकट्ठा हो गया है वो चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। तो ये भी एक संताप है। और भी बहुत से कारण हैं, ये सबकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करते हैं जो आपको अंदर से जगाते हैं। कहने का भाव ये संताप दुख। और तीसरा जो दुख है वो है संस्कार दुख। पहला दुख कौन सा हुआ? परिणाम दुख। दूसरा संताप दुख, और तीसरा है अब ये संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? संस्कार पड़ जाते हैं कैसे? हमारे पास जो पदार्थ हैं आज, मान लीजिए आज अमीरी में जीवन जिया जा रहा है, जो अमीरी में जीवन जीता है उनके लिए सबसे ज्यादा है ये उदाहरण। जिसका जीवन आज अमीरी में है, सब प्रकार के भोग हैं, सुख सुविधाएं हैं घर में, तो उन सुख सुविधाओं में रहने के आदी हो जाते हैं, और किन्हीं कारणों से गरीबी आ जाए या किन्हीं कारणों से ऐसी जगह चले जाएं जहां पर वे उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो उन पे वहां रहा नहीं जाता। हमने देखा, अब जैसे हम कथा करते हैं बाहर जाकर के, तो जिन लोगों को एसी में रहने का अभ्यास पड़ गया, सब सुख सुविधाओं में, तो वो लोग अगर यदि किसी कारण से वहां पर एसी गड़बड़ हो जाए तो सारी रात इधर से इधर बस तोड़े ही फिरते हैं। हाय गर्मी में मर गए, गर्मी में मर गए। और एक वो लोग हैं जो अपना कहीं भी पड़ गए और वहीं पड़े, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक को बिस्तर पे नींद नहीं आती है, एक को कांटों पे भी, पत्थर पे भी नींद आ जाती है, वहीं पड़े जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? संस्कार। तो जैसे संस्कार मिले हैं, उससे भिन्न परिस्थिति के मिलने पर
उस परिस्थिति को सहन न कर पाने के कारण से जो दुख होता है उसको संस्कार जन्य दुख कहते हैं। ये बड़े खतरनाक है भाई। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज का आदी नहीं होना चाहिए। हर तरह की परिस्थिति में जीने की स्थिति अभ्यास बना रहना चाहिए। हम तो तरह तरह के लोगों को तरह तरह के स्थानों पर जाकर के देखते हैं, अजी फलानी चीज की कमी, फलानी चीज की कमी, फलानी चीज की कमी। बद्रीनारायण के दर्शन करने जाएं, अब वहां बड़ी भयंकर सर्दी होती है। जैसी सर्दी आजकल यहां हो रही है ऐसी सर्दी वहां रोज ही रहती है कम से कम। अब यहां बुरा हाल हो रहा है इस समय सर्दी में। और आज तो भाई सारे परेशान हैं। आज जब यहाँ कथा में शुरू में आए ना सारे एक ही बात, शीतलहर चल रही, शीतलहर चल रही, शीतलहर चल रही। सारों ने आते जय भी शुरू में आके बैठे, सबने शीतलहर। अब भाई सर्दी है, सर्दी में शीतलहर चलेगी। अब बद्रीनारायण में जाओगे तो वहां भाई सर्दी तो है ही। तो यहाँ के संस्कार और वहां के संस्कार, अब हम जगन्नाथपुरी गए, यहां सर्दी थी वहां सर्दी नहीं थी, तो वो ठीक लगा। लेकिन ऐसी सर्दी में अगर बद्रीनाथ जाएंगे, पहले तो बात कोई जाने नहीं देगा क्योंकि वो कपाट बंद है ना, तो रास्ते भी बंद है, पांडुकेश्वर से आगे रास्ता बंद, वो जाने ही नहीं देता। लेकिन खुदा ना खास्ता चलो जुगाड़बाजी करके चले गए तो क्या होगा वहां जाके, ना तो वहां खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। लेकिन उस जगह पर भी कुछ महात्मा ऐसे हैं, बर्फ से ढका हुआ बद्रीनारायण का दरबार, और उसमें भी वो कुटिया में इसी परिस्थिति में रह रहे हैं। तो उनका अभ्यास है वहां का, वो संस्कार है उनके। तो सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, हमें वो यहाँ का संस्कार अच्छा लगता है। तो जब परिवर्तन हो माहौल में, तो उस माहौल में परिवर्तन होने पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां बदलने पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार में नित्य परिवर्तन होगा ही। इसलिए परिवार दुख, संताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुख जब जीवन में आते हैं, तीन प्रकार की विपरीतताएं जब जीवन में आती हैं, तो इनमें भी हमें सहज बना रहना है। हमें अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है। किसी को एक कमरा अलॉट कर दिया और उसके बाद कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, उससे कहें भाई तू इस कमरे को छोड़ दे, तू दूसरे कमरे में ठहर जा, इसमें जरा किसी दूसरे का इंतजाम करना चाहते हैं, कुछ कारण बन गए, गुरुजी हम ही फालतू दिखते हैं। अरे भाई इसमें फालतू दिखने की क्या बात हो गई? कितने कमरे बदल लिए तूने आज तक, लेकिन डंडे के जोर पे वहां तो तू कुछ नहीं बोल सका। आदमी के शरीर से कुत्ते के शरीर में भी डाल दिया तो भी कुछ नहीं कहा। यही तो अंतर है। एसी से नॉन एसी में डाल दिया, यही तो अंतर है। स्वर्ग के देवता के शरीर में डालने के बजाय कुत्ते के शरीर में डाल दिया। पहले स्वर्ग के देवता के शरीर में था, तो स्वर्ग के देवता के शरीर में जब था तो वहां भोग, वहां सुविधाएं अधिक थी। कुत्ते के शरीर में कम हो गई। लेकिन भोगों का जो आनंद कुत्ता लेता है वही स्वर्ग का देवता लेता है। भोगों के आनंद में कोई फर्क नहीं, भले शरीर का फर्क हो, ये बता दूं आपको। दोनों में एक ही स्थिति है, केवल मन का फर्क है। तो हमें आदी होना चाहिए। हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, इस दुख और सुख, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता साधनों की, इसके कारण से काहे विचलित होते हो रहे? इसके कारण से मन को विचलित
करना बंद करो। जब जैसा मिल जाए वैसा खा लीजिए, वैसा पहन लीजिए, वैसे रह लीजिए। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है। पूर्णता तो इसमें है। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी देश हो, जैसा भी काल हो, जैसी भी वस्तुएं हो, उन्हीं से काम चला लेना चाहिए। तो ये उपाय बता रहे हैं भगवान इस मंत्र में। उपाय तो बता रहे हैं कि ये उपाय हैं, ये जितने भी प्रकार के दुख हैं, कहते हैं विवेकी व्यक्ति इन सब दुखों में क्या देखता है? आद्यंतवंतः। ये क्या है? ये आदि वाले हैं और अंत वाले हैं, अर्थात आने वाले हैं और जाने वाले हैं। न तेषु रमते बुधः। इसलिए जो बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है। विवेकी कौन है? जिसने समझ लिया है। और मूर्ख कौन है? जिसने नहीं समझा। जिसने ये संसार के जो भोग हैं इनको परमानेंट समझ लिया है, वो मूर्ख है। और जिसने जान लिया है कि ये संसार के साधन जितने मिले हैं ये सब विनाशी हैं, क्षणभंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं, रहने वाले नहीं हैं, वो विवेकी है। इसलिए वो केवल इनसे काम चलाता है। कहता है हम तो जैसा भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाए उसी से काम चला देते हैं। सब्जी बनानी है, कड़ची की डंडी टूट गई, अब इस बात को रोने से क्या फायदा है? खाली डंडी से काम चला लो। और अगर यदि उससे भी काम ना चले, कोई लकड़ी रखी हो उससे चला लो। सब्जी को चलाना ही तो है। कोई कड़ची से जरूरी है चलाना? ये तो मन की समझ की बात है, विवेक की बात है, काम चलाने की बात है। कर्फ्यू लग गया, अब जो सब्जी मिल रही है उसी से काम चलाना पड़ेगा कि नहीं चलेगा? शामली वालों को तब अनुभव है, एक बार जब कर्फ्यू लग गया था, और पूरे देश को ही अनुभव, पूरे विश्व को अनुभव, जब कोरोना का कर्फ्यू लग गया तो उसमें ये देखा क्या कि आज ये सब्जी चाहिए, आज ये सब्जी चाहिए, आज ये अरे जो मिल गई उसी से काम चला लो, खुशलब्दी में चला लो ना। समय पे जो उपलब्ध हो जाए उसी से काम चला लेता है। न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब विवेकी व्यक्ति होता है, वो जानता है कि यहां जितने भी शरीर मिले हैं संबंधियों के रूप में, इन सब से काम चलाना है। इनमें कोई भी मेरा, न बाप मेरा, न बेटा मेरा, न पति मेरा, न पत्नी मेरी, न भाई मेरा, न बहन मेरी, न मित्र। ये सब काम चलाऊ हैं। ये सारे घर के बर्तन हैं। जब जिसकी आवश्यकता हुई उससे काम चला लिया। गिलास की जरूरत पड़ी, गिलास से काम चला लिया। कटोरी की जरूरत पड़ी, कटोरी से काम चला लिया। प्लेट की जरूरत पड़ी, प्लेट से काम। भगवान ने सारे रिश्ते नाते भी इसी तरह बनाए कि तेरी आवश्यकता की जितनी चीजें हैं, सारी तेरी आवश्यकताएं की चीजें हैं। संबंध क्या है? आवश्यकता की वस्तुएं हैं। एक प्लेट है, एक कटोरी है, एक चम्मच है, एक कड़छी है, एक कुकर है, एक चूल्हा है। आप सब अपने अपने काम करते हैं। तो जितने भी जीव तेरे संपर्क में आए सब अपने अपने काम कर रहे हैं। किसी का काम जलाने का है, किसी का काटने का है, किसी का बनाने का है, किसी का गिलाने का है। तो तू इसमें बुरा क्यों मानता है? जिसका काम जलाने का है वो तो तुझे जलाएगा। उसका काम चूंकि जलाने का ही है, वो तो रोज जलाएगा। तू जलता क्यों है? तू उससे दौड़ रहे। जिसका खिलाने का है वो खिलाएगा, जिसका पिलाने का वो पिलाएगा, जिसका बनाने का वो बनाएगा, जिसका काटने का है वो काटेगा। इस बात को समझ। इसलिए न तेषु रमते बुधः। इसलिए वो उनके साथ अपना संबंध नहीं बनाता है, वो उनसे चिपकता नहीं है कि ये मेरे हैं।
मेरे में ही दुख है, ये मेरे नहीं है, इदम न मम, इनमें कोई भी मेरा नहीं है। जब ये भाव बन जाएगा तो उस समय विवेक प्राप्त हो जाएगा, और जब विवेक प्राप्त हो जाएगा तो फिर दुख नहीं होगा। दुख का कारण ये है, तू चाहता है कि तेरा परमात्मा के साथ योग हो, तो परमात्मा के साथ योग करने के लिए इन सब से वियोग करना पड़ेगा। ये जो भी तुझे मिले हैं रिश्ते नातेदार, इन सब से वियोग निश्चित है। ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि इनसे वियोग ना होगा निश्चित। इसलिए इनसे वियोग कर, और जीते जी कर, साथ रहते हुए कर, साथ रहते हुए संबंधों को समाप्त कर। बाहर से दिखने मत दे, अंदर से खत्म कर दे। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, इस भाव को पक्का कर। न ये मेरे हैं न मैं इनका हूं, हम सब के अंदर एक परमात्मा है। योग करना है तो केवल परमात्मा का योग करो। विवेकी केवल अपने साथ परमात्मा का योग करता है, और जब परमात्मा का योग होता है तो इन सब का वियोग हो जाता है, और जब इन सब का वियोग होता है तो सारे दुखों का वियोग हो जाता है, और परमात्मा के सुख का संयोग हो जाता है, उसका योग हो जाता है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम अक्षुनुते, अक्षय सुख उसको प्राप्त हो जाता है। उसका सुख फिर आकर के जाता नहीं है, उसका सुख फिर क्षणिक नहीं रहता, उसका सुख परिवर्तित नहीं होता। वो सुख नित्य सुख है, वो सुख अविनाशी सुख है, वो सुख निर्विकारी सुख है। उसके अंदर फिर विकार नहीं आता है। जब तक विकार आ रहा है तो समझ लीजिए वो संयोगात्मक भोगों का सुख है, जो क्षणिक है, निवृत्त हो जाने वाला है। लेकिन जिस समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इस संसार से वियोग होकर के, संसार के संबंधों से वियोग होकर के, परिणामजन्य तापजन्य संस्कारजन्य समस्त दुखों की इतिश्री होकर के, तो उस समय वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। ये सुख अक्षय सुख होता है, जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। घटने और बढ़ने दोनों की सीमा से आप परे हैं। आपका वास्तविक स्वरूप ही यही है, तो भूले हैं, हम अपने स्वरूप को भूले। इसलिए कर चेत फिरे भरमाया। क्यों? भरम में फिरता है, कर चेत जाओ, नहीं हाड़ मांस की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, तेरा वास्तविक स्वरूप अनुपम है। तू ये हाड़ मांस की काया, इसको जो अपना आपा समझता है, ये नहीं है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए कोई इंस्ट्रूमेंट समझ करके इंस्ट्रूमेंट की भांति इनसे काम ले, चिपकने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को समझिए, और इस बात को समझ करके भगवान कहते हैं कि अक्षय आनंद को प्राप्त कीजिए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आप सभी इस निर्देश सुख को प्राप्त करें, आनंद से संयुक्त जीवन को जिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।